हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन की सेशन में। तो हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज एंड एंटी मॉक टेस्ट की सीरीज़ का हमारा पार्ट 16 है, जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो, या प्लेलिस्ट जो है इसी नाम से बना दी गई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हो। सभी में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अंडर विच प्रोग्राम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल पीजीटीज एंड लेक्चरर्स इन द स्टेट हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर बात की जा रही है, विल बी गिवन ट्रेनिंग ऑन क्वालिटी एंड स्कूल लीडरशिप बाय एनसीईआरटी एंड नेशनल और रिसोर्स पर्सन। अब ये जो आपकी ट्रेनिंग थी ये दी जा चुकी है वर्ष 2020 में, ठीक है। 2020 में जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके तहत प्रदेश के सभी पीजीटी तथा लेक्चरर्स को एनसीईआरटी और राष्ट्रीय रिसोर्स पर्सन द्वारा गुणवत्ता एवं विद्यालय नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया गया था। तो आपको बताना है कि ये कार्यक्रम कौन सा था। तो कार्यक्रम का नाम था निष्ठा कार्यक्रम, द लॉयल्टी प्रोग्राम। वर्ष 2020 में जो है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक निष्ठा कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके तहत जो है इस निष्ठा कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी पीजीटी लेक्चरर्स को एनसीईआरटी और जो आपका नेशनल रिसोर्स पर्सन द्वारा जो है एनसीईआरटी और नेशनल रिसोर्स पर्सन के द्वारा जो है गुणवत्ता एवं विद्यालय नेतृत्व पर जो है वो प्रशिक्षण दिया गया था। इस प्रोग्राम का नाम आपको ध्यान में रखना है, निष्ठा कार्यक्रम ये चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम वाज बिल्ट बाय द पीपल ऑफ डैश। आपको बताना है कि वर्ल्ड का फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम था वो किन के द्वारा जो है वो बनाया गया था। इजिप्टियन सिविलाइजेशन के द्वारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा, चाइनीज सिविलाइजेशन या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के द्वारा। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा जो है वर्ल्ड का पहला ड्रेनेज सिस्टम जो है वो तैयार किया गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन system of underground drainage was the most unique feature of town planning in the Indus Valley civilization। अब इनकी जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो फीचर था, एक मोस्ट यूनिक फीचर था ऑफ द टाउन प्लानिंग इन द वैली। इट इज़ रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, एक ओल्डेस्ट ड्रेनेज सिस्टम रिगार्ड किया जाता है एज अ हैविंग प्रोमिनेंट फीचर्स सच एज कवरिंग ऑफ स्लैब एंड मैनहोल। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ड्रेनेज सिस्टम था एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था, एक मोस्ट यूनिक फीचर था इनकी टाउन प्लानिंग का, और ये माना जाता है ओल्डेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, हैविंग प्रोमिनेंट फीचर्स सच एज कवरिंग ऑफ स्लैब एंड मैनहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस, अमंग देम विच इज द ओल्डेस्ट रेंज। अब हिमालयाज का आपको पता है फॉर्म हुए हैं पैरेलल फोल्ड रेंजेस में। अब इन जो आपकी पैरेलल रेंजेस है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो ओल्डेस्ट रेंज है हिमालयाज की। द शिवालिक रेंज, द लेसर हिमालयाज, द ग्रेट हिमालयन रेंज और द धौलाधार रेंज। तो सबसे ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है हिमालयाज की, वो है आपकी द ग्रेट हिमालयन रेंज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस। फर्स्ट थिंग आपको ध्यान में रखनी है, पैरेलल फोल्ड रेंजेस में जो है हिमालयाज फॉर्म हुए हैं। द रेंज टोटल लेंथ इज सम 1400 माइल्स और विच इज 2300 किलोमीटर, एंड इट हैज एन एवरेज एलिवेशन ऑफ मोर देन 20,000 फीट। द ग्रेट हिमालयाज contains many of the world's tallest peak including नागा पर्वत, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। तो जो आपका ग्रेट हिमालयन रेंज है वो सबसे ओल्डेस्ट है हिमालयाज की पैरेलल फोल्ड रेंजेस में से, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन बॉडीज। अब कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है आपको बताना है जिससे कि अर्बन बॉडीज को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। 71st, 72nd, 73rd और द 74th। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसके तहत जो है अर्बन बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
gave constitutional status to urban local bodies in India. 74th, जो आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसके तहत अर्बन लोकल बॉडीज को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था. दिस ऑल्सो एडेड पार्ट 9A एंड 12th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन. 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पार्ट 9A जोड़ा गया था और 12th शेड्यूल जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में. दिस एक्ट प्रोवाइड्स द 3 टाइप ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इन एवरी स्टेट. 1. Nagar Panchayat for the transitional area. 2nd. Municipal Council for the smaller urban area. And 3rd. Municipal Corporation for larger urban areas. तो ये सभी प्रोविजंस जो थे इस 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किए गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एज ऑफ ऋग्वेदा द ग्रेन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड. अब ऋग्वेद की बात की जा रही है. एज ऑफ ऋग्वेद के एक समय जो है ग्रेन्स जो होते थे उन्हें कलेक्टिवली क्या कहा जाता था? यव और अनाज, अनाज और धान्य, अन्न और अनाज, या फिर यव और धान्य. तो ड्यूरिंग द एज ऑफ ऋग्वेदा जो ग्रेन्स होते थे उन्हें कलेक्टिवली कहा जाता था यव एंड धान्य. ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा. ग्रेन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज यव एंड धान्य. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिवियोली is related to which of the following system of human body. एक साइंटिफिक नेम है. एलिवियोली हमारे ऑर्गन का ही एक पार्ट है, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन का एक पार्ट है एलिवियोली. तो आपको बताना है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके किस सिस्टम से ये संबंधित है. सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो किस सिस्टम के साथ जो है ये आपका एलिवियोली रिलेटेड है ह्यूमन बॉडी में? तो ये आपका रिलेटेड है सी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ. ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा. एलिवियोली इज अ टाइनी एयर सैक्स इन योर लंग्स दैट टेक अप द ऑक्सीजन यू ब्रीथ इन एंड कीप योर बॉडी गोइंग. ऑल्दो दे आर माइक्रोस्कोपिक, एलिवियोली आर द वर्क हॉर्सेस ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो ये आपको ध्यान में रखना है. जो आपका एलिवियोली है ये आपका कनेक्टेड है किसके साथ? रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? सॉरी, राइट आंसर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा. ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया. आपको करेक्ट कर लेना है. ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है, गिरिलाल जैन वाज अ नोटेड फिगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स. गिरिलाल जैन के बारे में पूछा गया है. एक नोटेड फिगर है, किस फील्ड से वो संबंधित है? सोशल सर्विस, जर्नलिज्म, लिटरेचर और पॉलिटिक्स. तो गिरिलाल जैन जो थे एक जर्नलिस्ट थे, जर्नलिज्म से वो संबंधित थे. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है. गिरिलाल जैन वाज एन इंडियन जर्नलिस्ट. ही सर्व्ड एज अ एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रॉम 1978 टिल 1988. ही वाज सिंपैथेटिक टू हिंदू नेशनलिज्म एंड ऑथर्ड बुक्स ऑन द सब्जेक्ट. इन्होंने हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं. एंड द बेस्ट नॉन ऑफ विच, उनमें से जो बेस्ट बुक है उनकी द हिंदू फेनोमेना है, वाज पब्लिश्ड पोस्टहुमसली. उनके मृत्यु के बाद जो है ये बुक जो है पब्लिश की गई थी, द हिंदू फेनोमेना. और एक जर्नलिस्ट थे, आपको ध्यान में रखना है, इंडियन जर्नलिस्ट थे, एडिटर रहे द टाइम्स ऑफ इंडिया के 1978 से लेकर 1988 तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइट दैट रिसेंटली इन जून 2021 गॉट रिमूव्ड फ्रॉम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट. आपको उस साइट का नाम बताना है जिसे कि जुलाई 2021 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया. एल्बी वैली, अरेबियन ऑरेक्स सेंचुरी, बेलफ्राइज ऑफ बेल्जियम एंड फ्रांस और द लिवरपूल द मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4. लिवरपूल को जो है जुलाई 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट से बाहर कर दिया गया था. ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा. यूनाइटेड किंगडम में है आपका लिवरपूल मैरीटाइम मर्केंटाइल सिटी वाज delisted from the list of UNESCO World Heritage Site after marginalizing losing the vote count conducted. It was concluded into the World Heritage Site list in 2004 and the only third site to get delisted. तो ये तीसरी साइट है जिसे कि डिलिस्ट किया गया. इससे पहले भी 2 साइट्स को डिलिस्ट किया गया था और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से शामिल कब किया गया था? 2004 में. और जुलाई 2021 में जो है इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट से रिमूव कर दिया गया.
तो ये थे हमारे आज के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए सेशन जो है वो बेनिफिशियल रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।